मीशो इंडिया जो कि बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा था, या यूं कहें अभी भी वो मार्केट में अच्छी पकड़ बना तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मीशो आगे चल रहा है, शायद मीशो को अपना बिजनेस लॉजिक, अपना बिजनेस पैटर्न बदलना पड़ेगा। अदरवाइज मीशो इंडिया को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यूं कहें कि मीशो इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बात करें अगर मीशो की, तो जब से मीशो इंडिया में लॉन्च हुआ है, तब से अमेजॉन इंडिया हो, फ्लिपकार्ट हो या बाकी जो कंपटीटर्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए। या यूं कहें कि मीशो को कंपटीशन देने के लिए फ्लिपकार्ट अपना शॉप्सी लेके आया और अमेजॉन ग्लो रोड लेके आया। अब हुआ क्या कि ये सब मिल करके मीशो से कंपटीशन ले रहे थे, लेकिन मीशो हाल फिलहाल में इसकी हालत देख के लग रहा है कि मीशो ने अगर समय रहते अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की तो मीशो को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, रिसेंटली मीशो का प्रॉफिट एंड लॉस फिगर आ चुका है, जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। मीशो को अगर 2022 की बात करें तो 6.5 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है 2021 के कंपैरिजन में, और वो नुकसान हुआ है 3247 करोड़ का, 3247 करोड़ का। और दूसरी तरफ देखें तो मीशो का रेवेन्यू 4.5 गुना 4.5 टाइम्स जंप करके 3232 करोड़ पहुंचा है, 3232 करोड़ पहुंचा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 792 करोड़ के लगभग था। तो देखा जाए तो मीशो अपना रेवेन्यू तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसके लॉसेज जो हैं वो उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब देखा जाए तो कुल मिला के अगर मीशो की यही हालत रही तो आगे अगर मीशो को फंडिंग नहीं मिलती है तो मीशो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता है। आपको बता दूं, मीशो को आखिरी फंडिंग सितंबर 2021 में $570 बिलियन की मिली थी। उसके बाद से आज तक मीशो को फंडिंग नहीं मिल पाई। कई बार मीशो की गूगल से बात हुई और भी बहुत सारी कंपनी से बात हुई, लेकिन फिलहाल मीशो को फंडिंग नहीं मिल पाई। एक्सपर्ट का मानना यह है कि अब बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मीशो में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, इसीलिए मीशो को फंडिंग नहीं मिल पा रही है। और अगर यही हाल रहा तो ऑलरेडी मीशो को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मीशो अपने ऑपरेशंस को शायद ना रन कर पाए, या मीशो को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि मीशो का जो रेवेन्यू फिगर है, मैं आपको बताऊं, मीशो सेलर से जो पैसे कमाता है, वो जो हम एड्स रन करते हैं, मीशो जो सेलर्स हैं जो अपना एड्स रन करते हैं प्लेटफॉर्म पे, इससे मीशो की कमाई होती है। और दूसरा, कुछ पैसे वो जो कोरियर कंपनीज हैं वहां से अर्न कर लेता है। लेकिन अगर मेजर सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो वो एड्स ही रह गया है, क्योंकि मीशो अपने सेलर से कोई भी कमीशन नहीं लेता है। और यही मीशो की खासियत है, और मैं आपको बताऊं शायद यही मीशो की प्रॉब्लम भी बन रही है, क्योंकि मीशो कोई कमीशन तो लेता नहीं है। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो कमीशन लेते हैं तो वहां पे उनकी कमाई होती है, बट मीशो में तो ऐसा है नहीं। मीशो में जब सेलर्स अपने एड्स रन करते हैं, या जो कोरियर कंपनीज है, जो कोरियर एग्रीगेटर हैं जिनका मीशो से टाई अप है, कुछ पैसे वहां से मिल जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो ओनली एड्स ही दिखता है जो कि सेलर रन करते हैं। अब मीशो पे जो सेलर्स हैं वो भी कहां से परेशान हैं, क्योंकि मीशो पे जो टैग लगा है वो चीप मार्केट प्लेस का लगा है। क्योंकि चीप टैग जो है ये बहुत खतरनाक टैग है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स मीशो का मिसयूज करते हैं और वो प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को सेलर्स को भेज देते हैं, या जो प्रोडक्ट सेलर उनको शिप कर रहे हैं उसको चोरी करके उसका डमी डाल देते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मीशो पे चलती रहती है। बहरहाल मीशो लगातार इस चीज को इंप्रूव कर रहा है, इसीलिए सिक्योर पैकेजिंग भी लेके आ गया है। तो मीशो तो चाहता है कि हम इन चीजों को इंप्रूव करें और आगे निकलें, लेकिन ये जो लॉसेस हैं, ये जो फिगर है, ये बहुत चौंकाता है। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो मीशो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को कंपटीशन नहीं दे पाएगा, और साथ में मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने ऑपरेशंस को भी इस तरीके से कंटिन्यू कितने दिन तक रख पाएगा अगर उसको फंडिंग नहीं मिली। तो इस तरीके से मीशो चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मीशो अपनी पॉलिसीज में बदलाव करे, कुछ कमीशन सेलर से ले या कुछ अलग से रेवेन्यू मॉडल लेके आए,
जिससे ये जो लॉसेस बहुत ज्यादा 6.5 गुना बढ़ गए हैं, इनको वो कम कर सके तो आगे चल के मीशो भी बहुत अच्छा काम इंडिया में कर सकता है। क्योंकि मीशो के पास कस्टमर बेस है, लेकिन प्रॉब्लम चीप की है और चीप के साथ में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनको मीशो को ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि वो मीशो का मिसयूज करते हैं। और मीशो ऐसा करता भी है, लेकिन वो कस्टमर्स की जो क्वांटिटी है, तादाद है, वो बहुत ज्यादा है। और अभी मैं आपको बताऊं, अमेजॉन इंडिया ने भी 1000 से ज्यादा लोगों को ले ऑफ करने की नोटिस दे दी है। और अगर अमेजॉन यूएसए की बात करें तो वहां पे हजारों लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। अमेजॉन के सीईओ से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुल मिला के आप ये इसमें कोई डरने की बात नहीं कि अगर आप सेल करते हैं तो आपको लगता है कि यार इतनी सारी जॉब जा रही है अमेजॉन में, मीशो नुकसान में चल रहा है तो क्या होगा। बेसिकली अगर मीशो की बात करें, ये अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगा तो ये आगे निकल सकता है। अमेजॉन की बात करें तो जो ले ऑफ कर रहा है उसमें आप सेलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के दौरान अमेजॉन ने अपने आप को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन या ई कॉमर्स में ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, जो कि इस समय बहुत स्टैटिक हो गई है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन उसको बाद में उतना रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि अब मार्केट नॉर्मल हो गई है, लोग ऑफलाइन मार्केट से भी जाके परचेजिंग कर रहे हैं। इसीलिए जो ई कॉमर्स का पीक था वो खत्म हुआ है। अब नॉर्मल एक कह सकते हैं जो ई कॉमर्स चलता रहा है अभी वही चल रहा है। इसी वजह से अमेजॉन को जो अपने एम्प्लॉय जो उन्होंने हायर किए थे कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए या ई कॉमर्स पीक देखते हुए, वो अब खत्म है। तो एक चीज और बता दूं, पीक एंड पीक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं यहाँ पे ई कॉमर्स पीक की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस समय ई कॉमर्स अपनी ऊंचाइयों पे था, लेकिन अब वो काफी कांस्टेंट हो चुका है। तो इसलिए अमेजॉन ले ऑफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास ये जो स्टाफ है वो एक्सेस में था, जिसको अमेजॉन लगातार पे कर रहा था, जिसकी वजह से अमेजॉन का भी नुकसान बढ़ रहा था। इसीलिए अमेजॉन ये सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करने में लगा है और उसको इस समय जो ई कॉमर्स की डिमांड है उसके रेशियो में मैच कराने में लगा है, जिससे उसके लॉसेस फिगर बढ़ने ना पाए और वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रख पाए। तो आप अगर सेलिंग करते हैं मीशो पे या अमेजॉन पे तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेजॉन तो सारी चीजें ऑप्टिमाइज करने में लगा है, बशर्ते मीशो को अब अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना चाहिए। अदरवाइज इतने लॉसेस मीशो के लिए बहुत सरदर्द बन सकते हैं और इनका कुल मिला के इंपैक्ट जो है वो मीशो सेलर्स पे भी आ सकता है। तो इंडियन ई कॉमर्स में ये हलचल बनी हुई है, क्योंकि इस समय जो मार्केट है वो काफी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन को देखते हुए की जा रही हैं। अमेजॉन भी ऑप्टिमाइज कर रहा है और मीशो भी पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव कर रहा है अपने आप को रीगेन करने के लिए, क्योंकि अगर रीएनर्जाइज मीशो अपने आप को नहीं करेगा तो उसको मार्केट में टिक पाना मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।